जो इसने भारत के कानून को तोड़ा है उस संबंध में हम इसको जेल कराएंगे। और मैं कुछ टाइम और देख रहा हूँ, कैंसलेशन ऑफ बेल फाइल करने जा रहा हूँ। आज करनी थी लेकिन ये नई रिपोर्ट सामने आ गई तो मैं वापस ले ली, तो इसको मैंने उसमें और ऐड करना है, ये फाइल कर देंगे। उसके बाद जो है गुलाम हैदर का वक्त आने वाला है, जैसे वो आएगा तो वो बच्चे दिलाने की कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश कर रहे हैं, ये कितना प्रतिशत हमने गलत किया है और जो आने वाला समय हमारा बचा है उसको हमने गलत पे लेके चलना है या उसको हमने ठीक पे लेके चलना है। आपने अपने जीवन का एनालिसिस करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। अच्छा, जो हमारे अंदर अशुद्धि आई है, जो गलत विचार आए हैं, गलत कार्य करने की जो बातें आई हैं, वो केवल अपने जीवन का एनालिसिस ना करने की वजह से आए हैं कि हमारी लाइफ के कितने साल गुजर चुके हैं, 40, 50, 30, 35। उन 30-35 सालों का कोई और आपसे हिसाब लेने नहीं आएगा। आपको खुद ही अकेले में बैठकर अपने उन 30, 40, 50, 60 सालों का बैठ करके अपने दिल और दिमाग में आपको हिसाब करना पड़ेगा कि ये 40 साल मैंने कहाँ गुजारे हैं। क्या ये सिर्फ बुराइयों में गुजरे हैं? क्या ये सिर्फ अच्छाइयों में गुजरे हैं? इसका कौन सा हिस्सा ज़्यादा है? बुराइयों का हिस्सा ज़्यादा है या अच्छाइयों का हिस्सा ज़्यादा है? और कितना टाइम मेरे पास और है जीवन का कि हम वो जो टाइम है, वो टाइम हम जो पिछला गुजरा वो किन परिस्थितियों में गुजरा, जो आने वाला समय है वो हम कहाँ गुजारना चाहते हैं? अच्छाइयों के साथ गुजारना चाहते हैं या हम बुराइयों के साथ गुजारना चाहते हैं? वो भी आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा और आपको सोच विचार करना पड़ेगा। आपके काम धंधे भी ऐसे चलते रहेंगे, रोजगार भी, कारोबार सब चलते रहेंगे, प्रोफेशन भी सब चलते रहेंगे। अपने बीवी बच्चे पालना, अपने रोजगार को करना, प्रोफेशन को करना, अपनी दुकानदारी को करना, अपने बिजनेस को करना, आगे बढ़ना, कामयाब होना, आगे चलना, नाम कमाना मनाही नहीं है। खूब आगे बढ़ो, खूब आगे चलो, खूब कमाओ, खूब रोजगार बढ़ाओ। हाँ सही है। लेकिन अपने जीवन के बारे में जो गुजर चुका उसमें एनालिसिस करो। जो आप कर रहे हो वो एनालिसिस करो। जो आपका आने वाला समय है उसमें पर्सनली आपने अपने लिए क्या किया और आप क्या करना चाहते हैं, उस जीवन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, वो सारी बातें आप सोचो, विचार करो। आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। और ये बातें ऐसे नहीं आई, ये सब चीजें आपके विचार से ही आएंगी। विचारों में शुद्धि बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है। रही बात ये सीमा हैदर केस की, ये कोई ज़्यादा बड़ा अब नहीं बचा है। अब हम सिर्फ गुलाम हैदर की वेट कर रहे हैं कि जैसे गुलाम हैदर भारत आएगा हम उसके बच्चों को उसको दिलवाएंगे, ले वही तेरे बच्चे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी, एक दो मैंने अपने जो हमारे कुछ आलोचक हैं उनको सुना, किसी ने भेजा भी कि जी बच्चे कौन सा फल है, थाली में रख के दे दो, लो जी ले जाओ। बिल्कुल है, फल है, वो वही फल है, वो वही पेड़ है जिन पेड़ों के वो फल हैं, जिन पेड़ों से वो फल टूट के आए हैं, ये वही पेड़ है। जो बायोलॉजिकल फादर है वो पेड़ होता है, ये फल ही हैं, उनको हम ऐसे ही देंगे, चिंता मत करो। और जो इसने भारत के कानून को तोड़ा है उस संबंध में हम इसको जेल कराएंगे जी। और मैं कुछ टाइम और देख रहा हूँ, कैंसलेशन ऑफ बेल फाइल करने जा रहा हूँ। आज करनी थी लेकिन ये नई रिपोर्ट सामने आ गई तो मैं वापस ले ली, तो इसको मैंने उसमें और ऐड करना है, ये फाइल कर देंगे। उसके बाद जो है गुलाम हैदर का वक्त आने वाला है, जैसे वो आएगा तो वो बच्चे दिलाने की कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश कर रहे हैं ये जेल चली जाए, इसको जेल कराएंगे तो ये केस एक खत्म हो जाएगा। तो इस केस दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान के लोग हैं, बच्चे भी पाकिस्तानी है। तो इस केस के लिए हम सबको जो आज माहौल क्रिएट हो गया है, क्या वो ऐसा करना चाहिए? हमें विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा और अपनी की गई भूलों को सुधारना पड़ेगा। नहीं सुधारते हो तो फिर भुगतोगे, चाहे उसमें मैं हूं, आप हो, कोई भी इंसान हो,
कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये बात सभी के लिए। तो दोस्तों आज आपका काफ़ी टाइम ले लिया, काफ़ी आज मन में जो कई दिनों के विचार थे वो आज आपके सामने एक्सप्रेस हो गए। आपका कीमती वक्त लिया, उसके लिए मैं आप सभी ने ध्यान से सुना, प्यार से सुना, उन सब के लिए मैं अपने कीमती वक्त दिया, हाथ जोड़ के प्रणाम और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतने प्यार से सुनते हैं। हालांकि ये विचार कई मन में उठते रहते हैं, लेकिन खुद पे अमल करता हूं। मुझे राइट नहीं है कि मैं ये अपनी विचार दूसरों पे भी थोपने की कोशिश करूं, लेकिन जिनको अच्छे लगे वो उन पे विचार कर सकते हैं, जिनको अच्छे ना लगे वो सुन करके वो ना करें, उनका अपना जीवन है। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और देखने वालों का, जो आप देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे जो लोग, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग जो आलोचक हैं उनका भी धन्यवाद, क्योंकि बिना जब तक आलोचक ना हो जब तक अपनी बात कहने का मजा भी नहीं है। एक शायद कबीर का एक दोरा है कि निंदक नेड़े राखिए, निंदक नेड़े राखिए करके कुछ ऐसा दोहा था, मेरे याद नहीं आ रहा इस टाइम, कि आपकी आत्म शुद्धि विचार होए, कुछ इस प्रकार का था कि जब निंदक नेड़े होते हैं ना, जो आपके आलोचक होते हैं, तो वो आपकी कमियों को उजागर करते रहते हैं, आप में ये कमी ये कमी ये कमी, तो वहाँ पर अहंकार नहीं आता। वहाँ पर उन आलोचकों को सुन करके अपने अंदर सुधार करने की जिज्ञासा पैदा होती है कि हाँ वाकई मेरे अंदर ये कमी हो सकती है। तो निंदक जो है वो, जहाँ निंदक नहीं है वहाँ आलोचना करने वाले नहीं है, वहाँ कामयाबी का भी मजा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तर्क वितर्क से अपने विचार रखो, हमारी भले बुराई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मर्यादा में रह करके तर्क वितर्क के साथ, कोई गाली गलौच ना हो, कोई मर्यादा ना लांगी जाए, किसी पे लांछन ना लगे, किसी का डिफेमेशन ना हो, अपने विचार रखो, हर पॉइंट पे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हो जी, लेकिन शुद्धता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, हक बात के साथ और सच बात के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम, जय हिंद। फिर जल्दी आपसे मिलूंगा, कोई भी नई अपडेट होगी। जय भारत, जय हिंद, अस्सलाम। जी।